तो दोस्तों एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इवन जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 6,948 करोड़ के आसपास, पहले 6,759 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,796 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आधे % के आसपास की तेजी है। तो कोई ज़्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,893 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 6,709 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,746 करोड़ के आसपास आपको देख लो। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला हल्का सा, लेकिन क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआईआई की बात कर लेते हैं क्योंकि ब्रोकर जितने भी ब्रोकर हैं उनकी रिपोर्ट कंपनी के एनआईआई के ऊपर है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो जितने भी ब्रोकर है उनका मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआईआई है वो लगभग 2,177 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, जबकि कंपनी का एनआईआई जो इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिला है वो आता हुआ देखने को मिला 1,990 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के एनआईआई को लेके उससे देखें तो कंपनी का एनआईआई आपको कम आता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,446 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,114 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,163 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1,081 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1,319 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,306 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल आपको गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी भी आपको देख लो। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया है 1,306 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,235 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 24 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 23.5 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिले, लगभग आधे % के आसपास की तेज़ी है, तो उसको तेज़ी मानते नहीं है। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और मार्केट के अनुमान के हिसाब से देखें तो मार्केट के जो इतना अनुमान था कंपनी के एनआईआई को लेकर उससे कम कंपनी का एनआईआई है, लेकिन प्रॉफिट मार्केट उम्मीद से थोड़े से बेहतर है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर है, देखते हैं मार्केट इस पे कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।